जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 71 पर मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा। अपने प्रेम मिलाप का दे पूर्ण संयोग, राम सुदर्शन दे मुझे हर कर विरह वियोग, विरह वियोग उताप की विषम बनी के बीच, सूखे काया कोमला बदली बनकर सींच, जन जन जन्म भूला फिरा पाया राम न नाम, अब की यदि संयोग हो सिमरूं आठों याम, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा। बालक बिछड़ा भूल से चलकर उल्टे पंथ, अब तो मार्ग दीजिए पढ़ूं नाममय ग्रंथ, अपने जन की सार ले अपना विरध विचार, भूल चूक को कर क्षमा पूरी कर संभार, रोए विरही रात दिन ले लंबे सांस, पिता परम से दूर हो लिया काल ने फांस, रोए विरही रात दिन ले लंबे सांस, पिता परम से दूर हो लिया काल ने फांस, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन मिल तेरा, मधुर मिलन मिल तेरा राम, मधुर मिलन
मिलते राम। सो महाराज देख लीजिए क्या कह रहे हैं। अपने प्रेम मिलाप का दे पूर्ण संयोग, राम सुदर्शन दे मुझे हर कर विरह वियोग। यहाँ पे प्रभु स्वामी जी महाराज सुदर्शन पावन दर्शन मांग रहे हैं। विरह वियोग, विरह वियोग उताप की विषम बनी के बीच, सूखे काया कोमला बदली बनकर सींच। सो किस तरह की फिजिकल कंडीशन हुई है महाराज कि कैसे कैसे सूख गए हैं और कैसी और कहाँ पे हैं, विषम वनी के बीच। या विरह वियोग, जन्म जन्म फूल भूला फिरा, पाया राम ना नाम। सो किसको पुकार रहे हैं यहाँ पर? हाँ, किसको पुकार रहे? राम ना नाम, कि नाम नहीं पाया है ना। कितनी देर हो गई, भूला फिरा, भूला रहा और राम नहीं पाया, उनका नाम नहीं पाया। लेकिन अब की अगर संयोग हो तो सिमरू आठों याम, राइट। तो हम लोग पाप कर्म, हम लोग इस तरह के, हमारे दुख संताप इतने सारे होते हैं, राइट, जिससे हम लोगों के बिहेवियर, लोगों की अनकाइंडनेस, राइट, के शिकार होते हैं। और तो फिर इसलिए हमें जब ठनकता है कि हमें राम नाम मिल गया है और हम ऐसे गुरुजन मिले हैं, अगर ये ठनक जाता है कि भाई मुझे अब ऐसे काम नहीं करने, मुझे अब ऐसे रास्तों पे नहीं जाना, तो फिर ये जो अंदर से आती है कि बस अब मुझे राम नाम मिल गया है, अब मुझे समझ आ गई है, अब मैं आठों याम जपूं, है ना। महाराज ने प्रॉमिस किया है कि अगर अब की जगह संयोग हो जाए और मुझे मिल गया तो मैं आठों याम जपूं। और महाराज ने ये क्लियरली कहा है कि अगर मुझे और जीवन मिलता है, जैसे काल्पनिक बातें कर रहे थे, तो मैं एक ही काम करूं, मैं और राम नाम जपूं। सो ऐसी लत कह लीजिए, ऐसी लगन कह लीजिए, ऐसी सुरती कह लीजिए कि अब मैंने अपने इस जीवन को बदलना है, मुझे ऐसे घोर काम नहीं करने हैं मुझे। तो फिर हम जब जुट जाएं, बस आठों याम में जपता रहूं, आठों याम, राइट। सो ये जो चीज है कि कैसे हम अपना सुधार सकते हैं, लिटरली अपनी जेनेटिक्स को, अपने पुराने संस्कारों को लिटरली ओवरटर्न कर सकते हैं, वो इसी तरह कर सकते हैं। लेकिन ये उसी के अंदर होगा जो कि कह चुका है बस मुझे ऐसा जीवन रिपीट नहीं करना, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, दैट्स इट। अब मुझे मिल गए हैं राम नाम, अब मुझे इनके सिवाय और कुछ नहीं करना, बस मैंने मुख नहीं खोलना, मुख खोलना है तो राम नाम के लिए खोलना, बस ये चीज। तो बालक बिछड़ा भूल से, कहते भूल हो गई मुझसे, तड़प रहे हैं कि मुझसे भूल हो गई और मैं उल्टे रास्ते पे चल पड़ा, भूल हो गई मुझसे, अब तुम मार्ग दीजिए, अब तुम मार्ग दीजिए। पढ़ूं नाममय ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ पढ़ूं जिनमें नाम बेस है, नाम ही सब कुछ है। मुझसे भूल हो गई, मैं बच्चा था, मुझसे भूल हो गई, अब मुझे मार्ग दिखाइए। महाराज कहते हैं कि जब स्वामी जी महाराज अपने साक्षात्कार की तपस्या के दौरान बैठे, तो महाराज ने कहा कि स्वामी जी महाराज उस समय, उस पल प्रभु के दर्शन नहीं चाह रहे थे,
वे प्रभु से माँ माँ कह के मार्ग दर्शन चाह रहे थे कि मुझे मार्ग दिखाइए माँ, इस तरह से बात कर रहे थे। तो अक्सर साधकों को कहीं ना कहीं दर्शनों का कॉन्सेप्ट कंफ्यूज हो जाता है कि हम दर्शन वो किए, लेकिन महाराज का मेन उद्देश्य यही होता है कि कौन सा रास्ता चलना है, मार्ग दिखाइए माँ। तो अब महाराज कह रहे हैं कि भूल चूक, अपने जन की सार ले, अपना विरुद्ध विचार, मेरी ओर ध्यान कीजिए प्रभु, और प्रेम से मेरा विचार कीजिए। देखिए, संत भोले और निस्सहाय प्रभु के आगे होते हैं। वो प्रभु को ये नहीं बोलते कठोरता से मेरी ओर कर, कठोरता से मुझे देख। देखिए शब्द विरुद्ध विचार, कि अपने कोमल प्रेम भरे विचारों से मेरी ले। देखिए, कोई इंसान नहीं चाहता कि उनको रूड बिहेवियर मिले, राइट? उनके साथ कठोर, कर्कश, टॉन्ट, सार्कास्टिक शब्दों में उनसे बात की जाए, छन्नी छन्नी कर देता है, राइट? और हमारे जो सबसे प्रिय मंदिर है श्री रामशरणम, वहां पर ऐसे लोग आप देखते हैं महाराज, हम साधना सत्संग जाते और एक ही के दर्शन करने होते अपने गुरुदेव के। और वो दीनदयाल कभी सीढ़ियों के ऊपर आ जाते, कभी ऐसे कभी उनका कुर्ता दिख जाता, कभी कुछ। आज भी महाराज सबसे पहले अपने कमरे में लेके जाते। इस बार तो वहां पे लोग थे, इस बार लोग बाहर लाइटें लगा रहे, सजावट कर रहे। जब मुझे लेके गए, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं जिसका चेहरा देखने आई हूं, जिसके लिए आई हूं, बस उसी के लिए आई हूं, राइट? सो अगर हम ऐसी जगह पे जाते हैं और हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं गली सड़ी बातें करने वाले, तो आप ये देख सकते हैं अंदर से वो कितने गले सड़े हैं। कितनी दुख की बात है कि गुरुजनों के संग इतने वर्ष रहकर भी अपने अंदर का सरकाज़म, अपने अंदर का अहम, अपने अंदर की कर्कशता उन शीतल मुस्कान में, उनकी शीतल प्रेजेंस में आप धो नहीं पाए। कितनी ये दुर्भाग्य की बात है। और संस्था जो ऐसे लोगों को फोर फ्रंट पर रखती है जस्ट बिकॉज वो काम अच्छे से निपटा लेते हैं। आप ये देखिए, ऐसे लोगों को रखने से कैसे पता चलता है कि संस्था का, साधना का जो कोशंट है वो कितना लो है, राइट? अगर हम दिल्ली को सेंटर मानते हैं तो जब हम ऐसे लोगों से इनकाउंटर करते हैं, और ऐसे लोग पिक एंड चूज करते हैं, किसी के साथ अच्छे होंगे, किसी के साथ रॉटन होंगे, तो ये चीज सबके साथ एक जैसे नहीं है। ये चीज कितना दर्शाता है कि ऐसे लोगों को स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति का ही नहीं पता, ऐसे लोग साधना रत ही नहीं है,
और उन्हें सिर्फ जस्ट बिकॉज वो काम निपटा लेते हैं तो उनको रखा हुआ है। मतलब बिल्कुल आप कितने धब्बे की बात है ये चीज, राइट? कितने धब्बे की बात है कि कोई आया है, आप इमेजिन कीजिए, कोई साधना सत्संग लगाने आया है, संसार पीछे छोड़ने आया है, वहां पे आपको ये महान महिला मिल जाती है जो कि आपको संसारी प्लेट में करती है। आप यकीन मानिए, ये कोई लोगों ने जो ओपन साधना है चैन से नहीं लगाया। ये ऑर्गेनाइजर्स उधर ही देखते रहे, क्योंकि हम लोगों को और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या बात चल रही है भाई, ये क्या चल रहा है, ये हमें ऐसी वाइब्रेशंस क्यों आ रही है। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरह का है, कि वे साधिका जी कहाँ गई हुई, हमें नहीं पता था। लेकिन हमें जो वाइब्रेशंस आ रही थी, तो डेफिनेटली ये जो आयोजक है, ऑर्गेनाइजर्स है, ये तो हमारे पास ही बैठे हुए थे ये तो हमारे पास ही बैठे हुए थे। ये साधना सत्संग कुछ नहीं लगा रहे थे, इनका चित्त चैन कुछ नहीं था वहां पे। इनका सारा का सारा फोकस इधर था। क्यों वो फोकस इधर था? क्योंकि उन्होंने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार में पुरुषों का साथ दिया है, इसलिए उनकी गिल्ट जो थी अंदर बाहर आ गई और वो चैन नहीं ले पाए। तभी हमें सारा खुलासा तो बाद में हुआ अच्छा तभी हो रहा था। लेकिन ऐसे लोग चैन क्यों नहीं ले पा रहे थे? गुस्सा हम पे क्यों हो रहे थे? हम पे इसलिए गुस्सा हो रहे थे क्योंकि ये 2, 3, 4 छोटी छोटी महिलाएं पुरुषों के दुर्व्यवहार के आगे खड़ी हो गई। हाँ, जैसे आप लोग पुरुषों को प्लीज करने के लिए, उनके गलत डिसीजंस में संचालकों को प्लीज करने के लिए खड़ी हो जाती हैं और उकसाती हैं। ये महिलाएं उकसाती भी होंगी पुरुषों को कि करते रहो दुर्व्यवहार। अरे मेरे राम, ये गुस्सा करती हैं कि हम नहीं खड़ी हो पाए, हम नहीं बोल पाए कि नहीं क्या कर रहे हो, क्या गलत स्टैंड लिया है, उस आदमी ने कितना गंदा व्यवहार किया है। कई आदमी कितना रोटन व्यवहार महिलाओं के साथ करते जा रहे हैं, मत करो ऐसे। तो ये महिलाएं जो दूसरों पे क्रुद्ध होती हैं, ये एक्चुअली अपनी नाकामी पर कि हम नहीं बोल सके, हमारे में इतना दम नहीं है, हम दबों वालों को दबा सकते हैं, लेकिन जो अत्याचार करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके आगे बोलने की हमें हिम्मत नहीं है। हम जो सीधे सीधे साधक आते हैं उनको गंदा बोल सकते हैं, लेकिन वो जो पुरुष हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं गंदे गंदे, वहां पे आप बोल नहीं सकते। तभी 3 दिन ये ऑर्गेनाइजर्स बेचैन रहे। टोटल 100% गारंटी है कि ये बिल्कुल अच्छे से ना साधना में अपना इनका ध्यान रहा, इनका ध्यान यही रहा। यस, क्योंकि जो सिरसा है, इट इज परमानेंट ग्रहण। हाँ, सांस लेते अगर आप इसे सुधारते नहीं है, इट इज अ परमानेंट ग्रहण, अ ब्लैक मार्क ऑन योर डिसीजन मेकिंग। क्योंकि आप ही के कारण स्वामी जी महाराज का द्वार पर कुंडी लगी हुई आज भी, और आप उसे सॉल्व नहीं कर पाए ईगो के कारण। आप बाकी पुरुषों, वो लोग तो साधना करते ही नहीं है, ये लोग साधना नहीं करते। अगर साधना करते होते इनको बल मिलता, अगर साधना करते होते इनको डिसीजन सही, जैसे मार्गदर्शन का बल मिलता, शक्ति मिलती,
कि ऐसे नॉनसेंस लोगों को हम साइड पे करें, पर नहीं, क्योंकि साधना जीरो है, बिल्कुल साधना जीरो है। और अगर सेवा 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 करते हैं, कथा प्रकाश जी पढ़िए, सेवा तभी स्वीकार होती है अगर उसमें 4 अंग जो स्वामी जी महाराज ने सेवा के अंतर्गत लिखे वो आप फुलफिल करते हैं। ऐसे ही नहीं आप बस एम्प्लॉयड हैं, दैट्स इट, आप बस काम कर रहे हैं वहां पर। हाँ, और उसी का घमंड इतना जबरदस्त है कि आप क्यों। और देखिए वो साधिका जी बोली मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरा कोई प्लान नहीं था, तत्काल बना और मैं चले गई। ये किस लिए ऐसा हुआ है? क्योंकि महाराज लिटरली खोलना चाहते थे कि किस तरह की कंडीशंस है, किस तरह की साधना है, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं बिफोर द लास्ट बेल स्ट्राइक्स। राम नाम सत्य से पहले कितनी तैयारी हो गई है, अभी भी कर्कश व्यवहार है, अभी भी बल नहीं आया सत्य का सामना करने का या कॉम्प्लीमेंट देने का। उनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए था कि आप बड़ा दम लगाया आपने, इतना गलत किया, स्वामी जी महाराज का श्री राम शरणम बंद रखा है, पर आपने बड़ी हिम्मत दिखाई। क्यों ऐसी सोच नहीं आती? क्योंकि हमने स्वामी जी महाराज के रास्ते पे चले ही नहीं है, या हमने तो बस काम किए, लोगों के नाम ले लो, लोगों की एंट्री कर लो, बस ना अपने आप को सुधारा है, ना कुछ किया है, कुछ भी नहीं, राइट। लेकिन हाँ, कोई और तो सुधरेंगे आपके कारण, ये तो है। कंडीशन क्या है वहां की वो तो हमें पता चल गई है, राइट। जागृत तो महिलाएं हैं ही नहीं या ना जागृत है, ना उन्हें स्वामी जी महाराज की शिक्षा पद्धति का पता है, नियम पता है, राइट। हाँ, चुप करके बिठा के सत्संग करवा लो, दैट्स इट। यहीं तक रह गए, केवल यहीं तक। हो सकता है ये भी बहुत बड़ी बात हो सकता है ये भी बहुत बड़ी बात हो, क्योंकि हो सकता है कितने और बुरी हालत हुई हो, राइट, जन्मों की, जो कि महाराज ने स्टेबल रखा है कि भाई टिके रहो, नहीं तो और कहर ढालते या। लेकिन हाँ, ये सारे बिहेवियर्स हमारी इनर साधना ही दर्शाते हैं, सिंपल बात है। हमारे इनर चीजें कहाँ कहाँ क्या क्या अड़ा पड़ा है वही दर्शाते हैं। आपका कर्कश बिहेवियर, आपका सरकाजम, आपका दूसरे को इस तरह ग्रीट करना, इतने उच्च कोटि श्री राम शरणम सत्संग और इतने उच्च कोटि के गुरुजनों के साथ टोटल मिसमैच है। आप ब्लेंड इन नहीं कर पाए, आपको सिर्फ यही एंटन है, हम इस इतनी महान संस्था का काम कर रहे हैं, लेकिन काला तिलक बन के थोड़ी ना काम करना है कि आप नोटिस में आओ, वो भी गलत कारणों के कारण, राइट। यादगार रहनी चाहिए, ओ वहां के साधक, मुझे पता है, मैंने देखे हैं, यहाँ पे देखिए कैसे साधक डील करते हैं। इतने पॉम्पस एटीट्यूड के भी आते हैं, लेकिन बड़े अच्छे से बात करेंगे। आई होप ऐसा रहे, राइट दिमाग ना खराब हो जाए, पर या बहुत अच्छे से करते हैं और बताएंगे। अगर कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे से डील करते हैं, कोई गलत चूं चां होती नहीं है, राइट। सो ये चीज है, हम चाहते हैं कि आप आए हैं अपने गुरु भाव पूरे मरे पड़े हैं, आपको पता ही नहीं है कि लोग किस लिए आए हैं ओपन साधना में, क्योंकि आप सारा दिन वहां रहते हैं, राइट। आप सारा दिन वहां रहते हैं, सारा दिन काम करते हैं, और एक और साधना हो रहा है आपके लिए, सेम रूटीन है, ज्यादा लोग आ जाएंगे, ज्यादा काम करना पड़ेगा,
लेकिन यू आर मिसिंग द पॉइंट। देश भर से लोग किस भावना से आते हैं, उन्हें आप नहीं चाहिए सामने। और साधक जब साधना जाता है वो यही बताया, यूजुअली यही बताते हैं, लेकिन महाराज मुझे कह रहे थे कर फोन, पता कर, हाँ पता कर। सो मे बी Delhi might be one of the places where sadhaks may not choose to go, right? बहुत सुपर आनंद लेके आए हैं मनाली, होशियारपुर, इधर उधर जहां भी ओपन लगे हैं, but Delhi just because is not doing any sadhana as per Swamiji Maharaj Shri's teachings may not be a very lucrative place to go for sadhana. Yeah, yes. So आपके ही एक्शंस आपकी संस्था को सुस्थिर एक सुंदर सी जगह बनाते हैं, आपके ही एक्शंस। कई आपके ऐसे होंगे जिनके एक्शंस रॉटन हैं, लेकिन फिर भी दूसरे लोग का बहुत सुंदर कंट्रीब्यूशन होता है कि नहीं, हमारी संस्था उजाड़ू नहीं है, राइट? इसकी बहुत सुंदर से केयर करनी है। यहाँ पे शब्द उस पावन जगह पर, देखिए आप एंटर कर चुके हैं उस स्थान पर, गुरुजनों के स्थान पर, उस स्थान पर आप ये ऐसी गंदी भाषा यूज करते हैं उस स्थान पर, और ना जाने कितना करते होंगे कि आज यहां तक बात पहुंची है। ना जाने कितनों के साथ करते होंगे ऐसी बात। Many women have faced this from the same female. That female hasn't improved at all. या सो चाहते हैं अपनी संस्था खाली ना रहे, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए हुए, आप अगर खाली रह रही है तो अपने व्यवहार को देखिए, अपनी साधना को देखिए। आपके व्यवहार, दुर्व्यवहार, आपके अनकाइंड बिहेवियर, आपका पॉम्पस एटीट्यूड के कारण जो और अदर बिल्डिंग्स हैं वो खाली जा रही हैं। इसीलिए जा रही हैं क्योंकि आप महाराज के बच्चों के साथ गंदा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि आप महाराज के बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे, गड़बड़ पे गड़बड़ करते जा रहे हैं, राइट? सो आपके ही हैं चयन। आप जो महाराज ने सिखाया है आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। प्राण रहते, राइट, प्राण रहते अपने आप को सुधारिए। दिल्ली में ये काम करने, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो गए हैं, बिल्कुल नहीं है। बड़ा लो इंडेक्स है, रिजर्व पे आया हुआ है पेट्रोल और शायद एम्प्टी भी हो, या भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम ऐसे दरबार में हमें ड्यूटी मिली है तो हम तर जाएंगे। नो, जैसे साधना संबंधित लिखे हैं शब्द स्वामी जी महाराज ने, जब तक वैसे नहीं कहेंगे, वैसे नहीं बर्ताव में लाएंगे, नो। आपको क्या पता आपकी ये सब चीजें इतने वर्षों का एक्सेप्टेड भी हो रहा है कि नहीं। भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कोई गुरु आदेश नहीं देगा उसके साथ ऐसा बोल, जाके वो आई है उसके साथ ऐसा बोल। कितनी घटिया
जो हमारे वो होते हैं, सीरियल होते हैं, बिल्कुल वही डेमोन्स्ट्रेट किया। मुझे लगता है दिन भर यही देखती हैं। या सो महाराज बोल रहे हैं कि प्यार से विरुद्ध विचार, प्यार से मेरी सार लीजिए और भूल चूक को क्षमा कर दीजिए। हाँ, पूरी तरह संभाल कर। दूसरों को बोलते हैं क्षमा क्षमा मांग, क्षमा मांग, खुद नहीं, खुद देखा ही नहीं आईना कि अपनी संस्था को किस लेवल पे लेके आ रहे हैं। देखा ही नहीं अपना आईना, अपना बिहेवियर तक नहीं देखा कि खाली हो रहे हैं। हाँ, देखा ही नहीं है। और महाराज से क्षमा तो कहाँ मांगी होगी इतने सारे दुर्व्यवहारों के कारण? बिल्कुल नहीं। सो रोती विरही रात दिन, ले ले लंबे सांस, पिता परम से दूर हो लिया काल ने फांस। सो देखिए पूरी कैसे लंबे लंबे सांस लेकर कैसे प्रभु को पुकार रहे हैं कि मैं आपसे दूर हो गया। यस, अगर हमारा ऐसा व्यवहार है, हम अपने गुरु से बहुत दूर है। चाहे महाराज से कहते हो महाराज आपने ही संभालना है, आपने ये सब करना है, लेकिन स्वामी जी महाराज की थॉट प्रोसेस अलग है। मेहनत करनी होती है अपने ऊपर, अपने विचारों पर, अपनी जिह्वा पर। ये एक्सेप्टेबल नहीं होता कहीं भी, या ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। या आपके बिहेवियर से द्वार छटते जाते, इस क्लियर साइन होता है, ये क्लियर साइन है। या सो परमेश्वर सबको, हम नहीं प्रार्थना कर सकते एक्चुअली कि अगले को सद्बुद्धि दे। क्यों? क्योंकि अगले का मन ही नहीं है बदलने के लिए। वे वर्षों से ऐसे ही हैं। हो सकता है पहले ज्यादा अच्छे हों, 2012 से पहले बेटर हूं, तभी उन महाराज ने उनका नाम लिया हुआ है। पर 2012 के बाद मुझे लगता है कोई कीड़ा घुस गया होगा। सो या तो इसलिए हम कैसे प्रार्थना करें जब कोई सुधरना ही नहीं चाहता, या जब कोई अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं करना चाहता। सो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि महाराज साधकों में अपने आप को इम्प्रूव करने की भावना जगे। वो यही ना सोचते रहे कि वी आर परफेक्ट, और भावना ना केवल भावना जगे बल्कि उसके लिए काम करें। क्योंकि फटाफट साधक लोग नए नए फैशनेबल डायलॉग्स ले आते हैं। नहीं जी, हम तो कुछ नहीं है, हमें तो अभी बहुत सुधरना है, ये ले आएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। नहीं, जो डिलीजेंटली काम करता है अपने ऊपर, वो ऐसे चीजें नहीं मारता। जो डिलीजेंटली अपने पे काम कर रहा है वो इस तरह के डायलॉग बाजी में नहीं जाता, वो काम करता अपने ऊपर उसे सुध नहीं होती है। या सो इसलिए बिल्कुल अगर हम में जागी है कि हमने सुधरना है, और हम आठों याम जप सके प्रभु आपका नाम, बस यही है, आठों याम जप सके। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार। आई एम सीधे होके खड़े हो जाए। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।